सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक टॉपिक ले रहे हैं मैटर। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे दैट व्हाट इज मैटर। ओके, सो लेट अस सी। मैटर क्या है बेटा? कोई भी चीज, कोई भी कोई भी का मतलब क्या? जैसे कि क्या प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इन सब के बारे में अलग क्लास में बात करेंगे। अभी हम मान के चलते हैं कि आप कोई भी एलिमेंट यदि लेते हैं, एलिमेंट एलिमेंट कोई भी हो। क्या क्या हो सकता है एलिमेंट? जैसे मेटल, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ओके, और सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये किस किस फेज में रह सकते हैं, किस किस स्टेट्स में रख सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। आइए देखें। तो अगर हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर 4 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड, जैसा आप क्लास में पढ़ चुके हैं, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा गैस ही है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ आयंस एग्जिस्ट करते हैं। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो ठीक है। और जो बच्चा इसको जानना चाहे मेरे अदर वीडियो को देख सकता है। जो हायर स्टैंडर्ड के बच्चे हैं क्लास के, वो इसको देख सकते हैं। आज तो हम ये बात करेंगे कि ये इतने स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर हम 3 स्टेट की बात करें तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है और ये क्यों अलग अलग कहा जाता है। तो आज इसी का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर हम सॉलिड की बात करें, चलिए एक कोई सॉलिड की बात करते हैं। आप आयरन ले लेते हैं, ठीक है बेटा। हमने एक आयरन का बात किया, इसमें बहुत सारे एटम्स आयरन के होंगे। तो आयरन के जो एटम्स होंगे, वो एटम्स आपका एक निश्चित दूरी पे होते हैं। इनके बीच में 2 चीजें होती हैं। एक अट्रैक्शन फोर्स जो इनके आपस के बीच में होगा, और इनकी एक निश्चित दूरी होती है। लिक्विड, जब हम आयरन को लिक्विड की बात करें, लिक्विड में एटम की दूरी कुछ ज्यादा होगी। किसके कंपेयर में? सॉलिड के केस में। सारा कंसेप्ट यही है। गैस के केस में ये डिस्टेंस और ज्यादा हो जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स जो गैस वाले स्टेट में होगा, वो बहुत कम होगा। आप देख सकते हैं, अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो जो धुएं का पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं हवा के डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप लोहे का कोई टुकड़ा रखते हो, तो लोहे का टुकड़ा अपने आप कई पीस में नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो होता ये है कि यहाँ पर जो सॉलिड के एटम्स हैं, इनकी जो एनर्जी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? एनर्जी, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी भाई। अब टेम्परेचर, तो अगर हम यहाँ पर फर्ज कीजिए कि अभी हम एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस आपको करेंगे, फिर आप जानेंगे कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्टेंस में लाया क्यों गया। एक सुविधा के लिए हम इसको ले आए, ताकि हमें एक पता चल सके कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, राइट। तो आइए देखते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड की, तो सॉलिड में आप प्योर एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं। ध्यान देना, मिल्क प्योर नहीं होता है, बट फिर भी मिल्क के बारे में किसी और क्लास में बात करेंगे। अभी हम आयरन की बात करते हैं जो प्योर है, वाटर की बात करते हैं जो प्योर है। तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे आयरन के, सिर्फ आयरन ही होगा, सारा का सारा आयरन होगा। अगर हम पानी की बात करें, तो पानी में जितने भी मॉलिक्यूल्स H2O के होंगे, वो एक जैसे ही होंगे। 100% सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ 100% सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही एटम्स होंगे। अब यदि आप किसी तरीके से इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगा।
इसका चरित्र बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको हीट देते हैं, मान लीजिए इसको आपने हीट दिया, हीट देने से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि ये एटम दूर दूर जाने को मजबूर हो जाएगा। ये कौन मजबूर करेगा? इसका हाई टेम्परेचर। एनर्जी जो हाई टेम्परेचर है, इस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है, जो वाइब्रेशन एनर्जी है, ये जो वाइब्रेशन कर रहा है, मूव कर रहा है अपने मेन पोजीशन से, ये बढ़ जाएगा। तो हम देखेंगे कि अब इसकी प्रॉपर्टी, सॉलिड की क्या मेन प्रॉपर्टी होती है? सॉलिड रिजिड होता है। सॉलिड रिजिड होता है, इसका एक शेप होता है, लिक्विड का ऐसा नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि आयरन सॉलिड से, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में बन गया। कब? हीट देने से, ऑन हीटिंग। इसके उल्टा अगर हम इसको कूल करेंगे, मान लो इसको हम कूल करते हैं, तो फिर कूल करने पे आप टेम्परेचर कम कर देंगे, टेम्परेचर कम करने से फिर ये जो पार्टिकल दूर दूर थे ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके बीच में बन जाएगा, जिससे फिर ये रिजिड शेप अचीव कर लेगा। इसी तरीके से अगर हम पानी की बात करें, तो पानी में पहले तो ये होगा आइस। आइस है, एक गिलास में आपने बर्फ रख लिया और अब आप इसको हीट करते हो या इसको धूप में ले जाकर रख दो। देखो, बात है एनर्जी बढ़ाने की, चाहे वो आप हीट दे के बढ़ाएं, चाहे सनलाइट से ये हीट ले ले, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी तो ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा? ये ग्लास लिक्विड बन जाएगा। ऐसे एक ग्लास में लिक्विड आ जाएगा। अब H2O के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। इसका उल्टा जब आप इसको फ्रिज में रख देंगे, तो फिर फ्रिज में इसकी एनर्जी कम होने लगी, टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि फ्रिज कूलिंग इफेक्ट करेगा। कूल करने से ये धीरे धीरे फिर क्या होगा, पार्टिकल जो इसमें रैंडमली दूर दूर थे वो अब थोड़ा पास पास आ जाएंगे, तो ये वापस आइस बन जाएगा। तो ये स्टेट मैटर, कोई भी चीज मैटर, हमेशा याद रखना, मैटर वो चीज है जिसको आप छू सके, स्पर्श कर सके, उसका वेट हो और ऑक्यूपाई स्पेस करे। मैटर हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये सब चीज मैटर है। सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है, प्लाज्मा भी मैटर है। बट फर्क क्या है? एटम तो सब में सेम है, एटम तो वही है, मॉलिक्यूल वही है, केवल इसका एनर्जी डिफरेंट हो गया। एनर्जी डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट एनर्जी होगा। सबसे, आप समझ सकते हैं, गैस का पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, इजिली वो कहीं भी मूव कर सकता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें बहुत कम होगा। राइट। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको लॉजिकली कैसे समझें? तो आप इसको लॉजिकली समझ सकते हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए आप अपने आप को लें, यदि कोई बच्चा है, सपोज कोई एक स्टूडेंट है, रमेश, ये अपनी फैमिली में रहता है, प्रॉपर वे में स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई तक तो ठीक है, लेकिन गलती से अगर इसको मान लो कि ये आ, कोई कंपटीशन में भाग लेता है और इसको सपोज वहां से 1 करोड़ रुपया मिल गया, है ना, प्राइज जीत लिया इसने। अब जब इसके पास 1 करोड़ रुपया आ गया, तो रमेश रमेश नहीं रह गया, रमेश अभी क्या हो जाएगा? रिच पर्सन में काउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति, तो धनी व्यक्ति होने पे, रिच पर्सन होने पे क्या होगा? रिच पर्सन होने पे इसके हाव भाव बदल जाएंगे। अब ये पहली बात तो हाई प्रोफाइल गाड़ी लेगा, है ना, छोटी मोटी गाड़ी नहीं, खाना अच्छे होटल में, दोस्त हो सकता है बदल जाए। तो रमेश तो वही था, रमेश थोड़ी बदला है, केवल रमेश का इकोनॉमिकल कंडीशन बदल गया, वो धनी व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी बदल गई। पहले रमेश अपनी पढ़ाई करता था, टाइम टेबल से चलता था, तो जैसे पैसा ज्यादा, अब आप खुद को देखिए, यदि कोई रिलेटिव आपके घर में आया, है ना, मान लीजिए कि आपके मामा जी, है, मामा ही को ले लेते हैं, मामा को पकड़ो, तो मामा जी आए आपके और मामा जी ने आपको 2,000 रुपए दे दिए, बेटा लो, आप खाओ पियो मस्त रहो। उस समय आपका जो दिमाग है वो बहुत रफ्तार से काम करेगा कि इसका क्या करें, तो आपका हाव भाव बदल जाएगा।
तो जिस हिसाब से पैसा पैसा हालांकि नॉलेज भी आदमी को बदल देता है, लेकिन आप अभी बच्चे हो तो पैसा आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो 2,000 रुपए मिलने से आपके हाव भाव बदल गए। इसी तरीके से कोई अगर सॉलिड है, उस सॉलिड को देखो, सॉलिड तो आपकी तरह नहीं है कि उसको पैसे चाहिए, ये खरीदना वो खरीदना है, ये तो नॉन लिविंग है ना। तो ये कब कब इसकी आप कैसे एनर्जी, आपकी एनर्जी कैसे बढ़ाई जा सकती है भाई? 2,000 की जगह अगर 10,000 रुपए आपको दे दिया जाए तो फिर क्या कहने, बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो सॉलिड को तो 10,000 रुपए दोगे तो ऐसा कभी हुआ है कि आप 10,000 रुपए रख दो तो घर में बाल्टी धीरे धीरे 10,000 के पास आ जाए? कभी नहीं, क्योंकि बाल्टी को 10,000 रुपए से कोई लेना देना नहीं है। तो बाल्टी को किस चीज से लेना देना है? वो एक सॉलिड है। तो सॉलिड को लेना देना होता है टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा? हम हीट दे दिए। अब हीट देने में इतना हीट जब उसको मिल जाएगा कि इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाए कि ये लिक्विड की तरह बिहेव करने लगे, कहीं भी फ्लो कर सके। जैसे कि 10,000 मिलने के बाद ये मुंबई जा सकता है, पापा से पूछ के दिल्ली जा सकता है, घूमने जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जैसे इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, इसकी एनर्जी बढ़ गई, वैसे ये भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। तो ये हम कहेंगे कि एक नया स्टेट आ गया, इसका लिक्विड स्टेट आ गया। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन भी आज पूछता हूँ, क्या ये जो स्टेट बदलता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ हीट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या किसी और चीजों पे डिपेंड करता है? आप जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका अपना रिप्लाई दें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि किन किन बातों पे ये डिपेंड करता है। लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट जो भी आपने पढ़ा है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पढ़ा है। तो बहुत सारी चीज अभी जानने को है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि लिक्विड वाटर का भी आप बॉइलिंग पॉइंट को कैसे बदल सकते हैं। आप अपने किचन में ही चेक कर सकते हो, है ना, कि कैसे हम लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो क्या ये स्टेट जो चेंज होता है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या हीट पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, या और किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।